आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज़ में हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी का हमने अध्ययन कर लिया था। फिर हमने सेतु दिष्टकारी का अध्ययन कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो समकारी फिल्टर का जो टॉपिक था वो छूट गया था। फिर हमने इसको पढ़ाए बिना ही ट्रांजिस्टर तक पहुंच गए थे। तो आज हम इस समकारी फिल्टर के बारे में देखेंगे कि समकारी फिल्टर होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो समझिए मेरी बात को ध्यान से कि जो दिष्टकारी है वो वास्तव में एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। क्लियर। लेकिन होता क्या है कि जो डीसी घटक उसके आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं उसमें कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती घटक भी आ जाते हैं और वो प्रत्यावर्ती घटक बैटरी के लिए हानिकारक होते हैं और वो बैटरी की उम्र को कम करते हैं। इसलिए जब हम ऐसे दिष्टकारी से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं या इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस पोजीशन में उस बैटरी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें चाहिए कि उस दिष्ट घटक में से जो अवांछित प्रत्यावर्ती घटक आ गए हैं उन घटकों को वहाँ से निकाल दिया जाए और उन घटकों को वहाँ से निकालने के लिए जिस परिपथ की आवश्यकता होती है उस परिपथ को कहते हैं समकारी फिल्टर। क्या कहते हैं? समकारी फिल्टर। तो वास्तव में समकारी फिल्टर क्या करता है कि ये प्रत्यावर्ती घटकों को दिष्ट घटकों में से अलग करता है और केवल शुद्ध रूप से दिष्ट घटक ही छोड़ता है। तो देखो, समकारी फिल्टर की सहायता से दिष्ट विभव से प्रत्यावर्ती घटकों को दूर किया जा सकता है जिससे शुद्ध दिष्ट विभव प्राप्त होते हैं। क्लियर। आगे देखो, समकारी फिल्टर में प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C लगे रहते हैं। जो समकारी फिल्टर होता है उसमें प्रेरकत्व L भी लगा होता है और संधारित्र C भी लगा होता है। देखिए इसका डायग्राम देखिएगा इसमें अब कि ये तो है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी, वास्तव में यहाँ पर है। इसको हम निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत देते हैं, जिसका निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये प्रत्यावर्ती संकेत पूर्ण तरंग दिष्टकारी से गुजरते हैं तो हमें दिष्ट संकेत प्रदान करते हैं और ये क्या है? ये वास्तव में दिष्ट संकेत है। ये तो आप समझ ही गए होंगे अब तक कि प्रत्यावर्ती संकेत में ऊपर और नीचे दोनों साइड घटक आते हैं, जबकि दिष्ट में केवल ऊपर ऊपर ही आते हैं। ये है समकारी फिल्टर। और समकारी फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो ये L है, ये क्या है? प्रेरकत्व L है और ये क्या है? संधारित्र C है। L और C यहाँ पर है। और जब ये घटक, देखो ध्यान समझना मेरी बात को, कि जब ये दिष्ट घटक यहाँ पहुँचते हैं तो उसमें से ये दिष्ट घटकों को तो आगे जाने देता है लेकिन प्रत्यावर्ती घटकों को वापस इधर से गुजार देता है। क्या करता है? ये वापस इसको गुजार देता है या वापस, देखो लिख रखा है, प्रत्यावर्ती घटक को रिटर्न कर देता है और प्रत्यावर्ती घटक वापस यहाँ से निकल जाते हैं। इसका रीज़न आपको मैं इससे समझा सकता हूँ कि जब ये यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आते हैं तो प्रत्यावर्ती घटक तो इस संधारित्र को पार करके इधर आ जाते हैं। क्लियर। लेकिन जो दिष्ट घटक है वो वापस नहीं आ पाते। दिष्ट घटक इस संधारित्र C को पार नहीं कर पाते और ये सीधा इधर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस लोड प्रतिरोध RL पर दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है और जिसको हम दिष्ट घटक भी कह रहे हैं। अब देखो इसमें कि जब पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त घटक समकारी फिल्टर्स के प्रेरकत्व L से गुजरते हैं। समझ रहे मेरी बात को कि जब पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त घटक, ये प्राप्त घटक हैं, समकारी फिल्टर के प्रेरकत्व L से गुजरते हैं, इस L से जब ये गुजरते हैं तो दिष्ट घटक इससे आसानी से गुजर जाते हैं। तो दिष्ट घटक तो इस L से आसानी से गुजर जाते हैं लेकिन प्रत्यावर्ती घटकों के मार्ग में प्रेरकत्व L बाधा उत्पन्न करता है। कुल मिला की बात ये ऐसी है कि ये जो L है उसमें से प्रत्यावर्ती दिष्ट घटक तो आराम से निकल जाते हैं लेकिन ये प्रत्यावर्ती घटकों के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है, या यूं कहूँ प्रत्यावर्ती घटकों को रोकता है। तो कुछ काम तो ये कर देता है। फिर भी अगर कुछ प्रत्यावर्ती घटक यहाँ से निकल जाते हैं तो
उसको फिर सी हटाता है। कैसे देखो, यदि कुछ प्रत्यावर्ती घटक L से गुजर भी जाएं तो संधारित्र C से गुजरकर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर शुद्ध दिष्ट घटक प्राप्त होते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये प्रत्यावर्ती घटकों के लिए ये भी उच्च बाधा उत्पन्न करता है, या यूँ को ज़्यादातर प्रत्यावर्ती घटकों को ये L ही रोक लेता है। अगर कुछ गलती से निकल भी जाए प्रत्यावर्ती घटक तो वो C से गुजरकर वापस रिटर्न हो जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यावर्ती घटक रहित दिष्ट घटक हमें प्राप्त होते हैं और उससे बैटरी वगैरह चार्ज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।